जय गुरुदेव दोस्तों, श्री कृपा एकेडमी धर्मशाला में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान सभा के प्रश्नोत्तरी सीरीज में ये हमारा दूसरा पार्ट है, जो कि आपके पुलिस पटवारी और एसएससी जीडी में सहायक रहेगा। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन में आपके सामने है, भारतीय संविधान में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो जब आपने पिछली सीरीज में मेरे पास पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि 389 टोटल मेंबर्स हैं। इन 389 मेंबर्स में से 93 मेंबर जो हैं वो देशी रियासत से चुने जाने थे। तो इनमें से कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगर ऑप्शंस की तरफ जाएं तो जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो रहेगा हैदराबाद, जिसने हमारी संविधान सभा की जो बैठक थी उसमें प्रतिनिधि का भाग नहीं लिया था, या आप ऐसा बोल सकते पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन रहेगा सी। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित किस क्षेत्र से हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर्स में पूछा गया है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। यहां पर अगर हम बात करें तो बी आर अम्बेडकर जो है वो ड्राफ्ट कमेटी अर्थात प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। परंतु यदि इससे पहले संविधान सभा की मेंबरशिप की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये बंगाल क्षेत्र से जो है वो चुनकर आए थे। परंतु 1947 में जब 1947 का एक्ट पारित हुआ और भारत, पाकिस्तान और देशी रियासतें स्वतंत्र हुई तो उस टाइम पे बंगाल का भी विभाजन किया गया। तो जो पश्चिम बंगाल था वो भारत में एक स्टेट के रूप में जुड़ा और जो पूर्वी बंगाल था उसको पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया। तो उस समय जो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था वहां से बी आर अम्बेडकर की मेंबरशिप जो है वो खत्म हो जाएगी और वो एम आर जेकर के रिप्लेसमेंट में फिर से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर बनेंगे। तो यहां अगर ऑप्शंस की बात करें तो बंगाल से जो है वो चुने गए थे, उसके बाद वो पुणे से चुने जाएंगे। तो ऑप्शन बी मुंबई कैंसिल है, तत्कालीन मध्य भारत से नहीं थे, पंजाब से नहीं थे। तो ऑप्शन ए जो बंगाल है वहीं से बी आर अम्बेडकर जो है प्रथम चुनाव में जो है चुने गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सी की तरफ चलते हैं। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? अगर हम यहां पे बात करें तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग थी क्या, कैसे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। तो अगर हम बात करें 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा करवाया गया, जिसमें एक पश्चिम बंगाल और एक पूर्वी बंगाल बनाया गया था। परंतु इसी पूर्वी बंगाल को आप देखते हैं कि 1911 में दिल्ली दरबार के समय इसको कैंसिल कर दिया गया, बंगाल का जो विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया था। परंतु यहाँ पे मुस्लिम जो थे वो पूर्वी बंगाल में उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी, इसीलिए लॉर्ड कर्जन का जो ये प्रयास था वो कामयाब हुआ, क्योंकि जब भारत के वाइसराय लॉर्ड मिंटो बनाए गए तो 1906 में आप देखते हैं कि 1906 वो घटना है जब आगा खां की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई थी। तो वही मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान की डिमांड करेगी समय के साथ। और यहाँ पे यही क्वेश्चन आया गया है कि संविधान सभा में क्यों उन्होंने बहिष्कार किया था। तो अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो उसमें बोला गया मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी। ये उतना मेन उद्देश्य नहीं था। मुस्लिम लीग को संविधान में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ये उनकी डिमांड थी, परंतु उस डिमांड को खत्म किया गया था आरक्षण के माध्यम से, जब 292 सीटों में से 79 सीटों पे मुस्लिम को आरक्षण दे दिया गया था। तीसरा ऑप्शन आएगा, मुस्लिम लीग को मुस्लिम के लिए एक अलग संविधान चाहिए था या एक अलग संविधान सभा चाहिए थी। यही इसका आंसर रहेगा, क्योंकि यहां पर अगर आप बात करें तो इन्होंने पाकिस्तान बनाने की बात की थी और पाकिस्तान के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की थी। तो ऑप्शन आपका सी रहेगा क्वेश्चन 3 का। यदि आपको हमारी वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए। आगे जारी रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 की तरफ चलेंगे, माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ है? तो यहां पर अगर हम बात करें संविधान सभा का जो चुनाव था वो 389 सीटों पर किया गया था, जहां पे 292 प्लस 4, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि 296 सीटों पर जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन अर्थात अप्रत्यक्ष चुनाव और 93 सीटों पर नॉमिनेशन किया गया था। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कौन सा मताधिकार यहां पे यूज किया गया था? यहां पर सर्व मताधिकार जो है उसका प्रयोग किया गया है। तो अगर आप इसमें ऑप्शन जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है बी ऑप्शन जो है वो आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ जाते हैं। भारतीय संविधान के सदस्य प्रतिनिधि थे। अगर हम बात करें तो यहां पे ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान के सदस्य किस रूप से चुने गए थे। तो मैंने आपको बताया था कि चुनाव जो है मेनली दो प्रकार से चुना जाता है, दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन जिसको हम प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन जिसको हम
अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। तो डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जिसमें जनता मतदान करती है, अर्थात जैसे हमारे पंचायत के इलेक्शन होते हैं, जैसे विधानसभा के चुनाव होते हैं, वहां पे 18+ जो भी व्यक्ति है वो मतदान के आधार पर डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करवाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन की अगर हम बात करें तो जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वे वोट करते हैं। तो यहां पर जनता के द्वारा जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचित का प्रयोग किया गया था, क्योंकि हमने पिछली सीरीज में भी देखा था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो हमारे प्रांतों के विधायक थे या प्रांतों के विधानसभा के जो मेंबर थे, उन्होंने मतदान जो है संविधान सभा में किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान को किसने बनाया है? तो देखिए, भारतीय संविधान को बनाने की डिमांड तो 1895 से ही चल रही थी। बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने स्वराज बिल के माध्यम से भारतीय संविधान सभा के बनाने की मांग उठाई थी। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने उस मांग को आगे कंटिन्यू किया था और कहा था कि भारतीय ही इसमें शामिल होंगे, परंतु पूर्ण रूप से भारत का संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, जिसमें मेन सुझाव जो है कैबिनेट मिशन का रहा था। तो यहां पर अगर आप बात करें, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान बनाया गया था, जिसको पूर्ण रूप से भारत में लागू किया गया है 26/1/1950 में। तो अगर हम बात करें 26/1/1950 में, इसमें लगभग 22 चैप्टर थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां अर्थात 8 शेड्यूल इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे बच्चों। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसे 1942 में हमने पिछले वीडियो में देखा था क्रिप्स मिशन, 1945 में हमने देखा था वेबल योजना और 1946 में जो है कैबिनेट मिशन जो है भारत भेजा गया था। इसका आंसर भी मैंने आपको बताया था कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है वो भारत पहुंचेगा। तो इसका मेन आंसर रहेगा 1946, क्योंकि कैबिनेट मिशन जब भारत में पहुंचा तो उन्होंने सुझाव दिया था कि भारतीय संविधान सभा में 389 मेंबर रहेंगे, जिनमें से 292 ब्रिटिश इंडिया से, 93 जो है देसी रियासत से और 4 सदस्य जो है चीफ प्रेसिडेंसी से चुने जाएंगे। तो ये जो चुनाव है जुलाई 1946 को किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा आपका बी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई है। यदि अभी तक आप अब हमसे जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? अगर हम भारतीय संविधान सभा की स्थापना की बात करें तो पहली संविधान सभा की जो बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसके पीछे भी स्टोरी है कि जब संविधान सभा का इलेक्शन हो गया तो उस टाइम पे मुस्लिम लीग ने संविधान सभा से बहिष्कार कर दिया और देसी रियासत जो है वो भी भारतीय संविधान में जुड़ना नहीं चाहते थे, भारतीय संविधान सभा के मेंबर नहीं होना चाहते थे। अंततः उन्होंने क्या निर्णय लिया कि हम संविधान सभा में अध्यक्षता या संविधान सभा की मेंबरशिप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अंततः लॉर्ड वेबल के द्वारा 20 तारीख को आप ऐसा बोल सकते हैं 20/11/1946 को वेबल के द्वारा एक निमंत्रण पत्र सभी को भेजा गया और अंततः 9 दिसंबर 1946 को बैठक जो है वो की गई थी, जिसमें माना जाता है 210-211 व्यक्ति जो हैं इसमें सदस्य रहेंगे, जिनमें से 208 सदस्य जो हैं कांग्रेस के रहेंगे और बाकी अन्य दल के उसमें शामिल थे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो अगर आप इसकी बात करें तो पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और यह करवाया गया था दिल्ली में। दिल्ली में जो है बैठक की गई जिसमें आपके 210 व्यक्ति जो हैं शामिल रहे थे। नेक्स्ट, तो इसका आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके सामने यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन ये बना था कि भारतीय संविधान सभा कब हुई, कब पहली बैठक हुई? 9 दिसंबर को। उसमें कहां हुई? दिल्ली में हुई। उसमें टोटल मेंबर कितने थे? 210 थे। और इसमें प्रथम अगर अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन रहेंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। यहाँ पे आपको स्टोरी और बता दी जाए तो यहाँ पर क्या किया गया था कि जब 210 व्यक्ति पहुंचे थे तो उन्होंने फ्रांस पद्धति का प्रयोग किया था और फ्रांस पद्धति के आधार पर उन्होंने देखा कि जो सबसे सीनियर व्यक्ति हैं उन्हीं को एक दिन के लिए अध्यक्षता दे दी जाएगी। तो दिल्ली में यह निर्णय लिया गया था कि जो हमारे सबसे सीनियर है सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अध्यक्षता दी गई थी। उसके बाद आप देखते हैं कि 13 दिसंबर को दोबारा मीटिंग होगी और राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो निर्वाचित कर लिए जाएंगे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में। अगर बी.आर. अम्बेडकर जी की बात कर ली जाए तो वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र कहां हुआ था या कब हुआ था? ये बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं।
9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हमारा पहला अध्यक्षता की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, और वे संविधान सभा की पहली बैठक थी। बाकी ऑप्शन की तरफ हम देखेंगे भी नहीं क्योंकि ये आपको अभी तक याद हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये सेम क्वेश्चन है, उसको थोड़ा घुमा के पूछा गया है कि बी आर अम्बेडकर। यहाँ पे अगर हम बी आर अम्बेडकर जी की बात करें तो वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये स्थायी अध्यक्ष होंगे, जो इलेक्शन के माध्यम से जितने भी व्यक्ति संविधान सभा के मेंबर थे वो वोटिंग के माध्यम से चुनेंगे, तो वहां पे राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। पर अगर हम सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें, इनको फ्रांस की पद्धति के आधार पर, मतदान के आधार पर ना चुनकर मनोनीत किया गया था एक दिन के लिए, तो यही अस्थायी टेम्परेरी हेड यही बनाए गए थे। के मुंशी की बात करें, वे संविधान सभा में प्रारूप समिति के मेंबर रहेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसको तो अभी हमने डिस्कस किया, इसका आंसर रहेगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो हैं वे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगर हम ऑप्शन ए के साथ जाएं तो बी एन राव जो हैं वो सलाहकार रहेंगे, बी आर अम्बेडकर जो हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे, सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वो अस्थायी अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाए जा रहे हैं कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, पर साथ साथ में आपको थ्योरेटिकल पोर्शन करवाया जा रहा है ताकि आपका पूरा का पूरा टॉपिक भी कवर हो जाए। यदि आप फाउंडेशन क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्वेरी कर सकते हैं। 2 अक्टूबर से हमारी ऑनलाइन बैचेस भी लॉन्च किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के साथ अगर हम जाएं तो 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो यहां पर फिर वही क्वेश्चन है, 11 दिसंबर वही था जब दूसरी बैठक की गई थी और राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था। तो अगर हम इसको एक बार रिवाइज कर लें तो यहां पर अगर हम बात करें 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांस पद्धति के आधार पर पहली बार अस्थायी रूप से चुना गया। 11 दिसंबर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को वोटिंग के माध्यम से चुना गया था, और 13 दिसंबर की अगर हम बात कर ले तो ये वो दिन है जब जवाहरलाल नेहरू हमारे उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करेंगे, जो कि पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। तो ये साथ में आप कॉपी रख सकते हैं, नोट्स मेकिंग कर सकते हैं, या इसी वीडियो को 2-3 बार भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए है शरद चंद्र बोस, दूसरा है के एम मुंशी जी, तीसरे हैं रफी अहमद किकदवेई जी, और चौथे रहेंगे बी एन राव जी। तो जब हमने संवैधानिक सलाहकार की बात की थी, या लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा हमारी वीडियो सीरीज में, उसमें हमने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सबसे पहले डिमांड किसके द्वारा बनाया गया था? आपका एम एन राय के द्वारा। परंतु इसमें अगर हम सलाहकार की बात करें, सचिवालय के अध्यक्ष की बात करें, तो वहां पे ऑप्शन आ जाएगा बी एन राव। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक व्यक्ति है एम एन राय और एक है बी एन राव। तो ये दोनों अलग व्यक्ति हैं, एक के नाम के साथ आएगा राय और एक के नाम के साथ आएगा राव। इन दोनों में क्या अंतर है? पहले ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ड्राफ्ट बनाया है और दूसरे ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया है। मतलब संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया? एम एन राय के द्वारा, और संविधान का प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया? बी एन राव के द्वारा। होप सो आपको क्वेश्चन के साथ साथ कुछ टॉपिक्स भी याद हो रहे हैं। क्वेश्चन 16 का आंसर यहाँ पे आपका था बी एन राव, और क्वेश्चन 17 पे अब हम जाएंगे, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य कौन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मैंने आपको इनकी पूरी स्टोरी बताई कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहेंगे। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि पहले बंगाल के और उसके बाद ये पुणे क्षेत्र से एमआरजे के रिप्लेसमेंट में आए थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वो हमारे स्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इसके स्थायी अध्यक्ष रहेंगे, तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो यहां पर अगर आप देखें के एम मुंशी भी थे, गोपाल स्वामी जी भी थे, एच एस वेग जो हैं वो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। तो ये तो आपको क्रैम ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन 18 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां बनाई गई थी? देखो जी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई जिसके अध्यक्ष बनाए गए राजेंद्र प्रसाद। इनके नीचे बनाई गई थी सचिवालय। अब इस सचिवालय सेक्रेटरीट के अध्यक्ष बनाए गए थे बी एन राव, जो संविधान के सलाहकार भी जाने जाते, संविधान के निर्माता भी जाने जाते। इन्हीं सचिवालय के नीचे रखी गई थी समितियां। तो मुख्य रूप से झंडा समिति, प्रारूप समिति तो आप याद रखते हैं। तो टोटल समितियां जो थी वो थी आपकी 13। तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या रहेगा? 13। टोटल भारतीय संविधान सभा की समितियां थी 13, जिनमें से कुछ छोटी थी कुछ बड़ी थी।
आपको आंसर में बताना है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के साथ जाएंगे। भारतीय संविधान सभा के ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे या कब ये इसको बनाया गया था? तो मैंने आपको बार बार बताया कि भारतीय संविधान के ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे बी एन अम्बेडकर। अगर हम इनकी बात करें तो इनकी डेट कैसे हमें याद रखनी है कि कब प्रारूप समिति गठित की गई थी और इसमें कितने मेंबर थे? मेंबर तो आपको याद रखने हैं, 7 थे। बी एन अम्बेडकर प्लस 6 अन्य सदस्य रहेंगे। वो भी हम आने वाली सीरीज में देखेंगे कि कौन से 6 सदस्य हैं। परंतु इसको आपको डेट को कैसे याद रखना है? आजादी के 14 दिन के बाद भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति बनाई गई थी। अर्थात आजादी के 14 दिन, 15 अगस्त को देश आजाद हुआ और 14 दिन आप इसमें ऐड करेंगे तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, जिसने पूरे ड्राफ्ट को वेरीफाई किया था और 1948 में ड्राफ्ट जो है सचिवालय के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को दे दिया था। राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात कर ले, इन्हीं ने इसी ड्राफ्ट को आगे चेक किया। चेक करने के बाद बी आर अम्बेडकर ने वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद उस पे वाचन चले और वाचन चलने के बाद 26/11 को हमारा संविधान बनकर 26/11/1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसी को इंप्लीमेंट किया गया था 26/1/1950 को। यदि आपको पता है कि 26/11/1949 को क्यों नहीं संविधान लागू किया गया था तो आप कमेंट बॉक्स में उसकी स्टोरी भी बता सकते हैं। मैं उस कमेंट को अगली वीडियो में मार्क भी कर सकता हूं। आज के लिए बहुत है। थैंक यू सो मच।